जय हिंद दोस्तों, मैं चरण सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NS मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। हम लोग अनुपात और समानुपात चैप्टर कर रहे थे। आज उसी की आगे बची हुई टाइप करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। आय कितनी है? आय है 5:3, व्यय मतलब खर्च कितना है 9:5, और बचत कितनी है? कह रहे हैं इतने रुपए में बचाते हैं, 1300 और 900 रुपये में बचाते हैं। आय कितनी है? आय है 5:3, व्यय कितना है? व्यय कितना है 9:5, और बचत कितनी है? बचत है 1300 और 900। इनको अनुपात में बना लेंगे। यहाँ आ जाएगा 13/9। इस ऐसे क्वेश्चन को इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, 9 त्रिक 27, 50, 25। इसका अंतर कितना है? 2 का। इनकी गुणा इनसे, इनकी गुणा इनसे, 9 9 81, 13 25 65। इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है 16 का। यहाँ अंतर आया 2 का, यहाँ अंतर आया 16 का। तो 2 के बराबर 16, तो 1 के बराबर 8। तो पूछ रहा है प्रत्येक की आय अनुपात में कितनी है? 5:3। तो 8 की गुणा किससे करेंगे? 5 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24। तो प्रत्येक की आय कितनी होगी? 4000 और 2400। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा, एक धनराशि ABC और D के मध्य 5:2:4:3 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि C को 2000 रुपये D से अधिक मिलते हैं तो B का मान क्या होगा? B का मान क्या है? देखो, C को 2000 रुपये अधिक मिलते हैं किससे? D से। तो C को कितने अनुपात में मिलते हैं? 4, और D को कितने मिलते हैं? 3। यहाँ कितने अधिक मिलते हैं? C को यहाँ अधिक मिलते हैं 1, लेकिन क्वेश्चन में कितने मिलते हैं? 2000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000। तो पूछ रहे हैं B का मान। B को अनुपात में कितने मिलते हैं? दो अनुपात में। तो 1 यूनिट के बराबर 2000, तो 2 यूनिट के बराबर कितना? 4000। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 4000। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है, दो मिश्रण ए तथा बी। एक मिश्रण है ए, एक मिश्रण है बी। एक मिश्रण है ए, एक मिश्रण है बी। ए में सोने और तांबे का अनुपात कितना दिया हुआ है? ए में सोने और तांबे का अनुपात है 2, और बी में सोने और तांबे का अनुपात कितना है? 7:11। अब कहते हैं इनकी समान मात्राओं को, ए और बी की समान मात्राओं को मिलाने पर धातु सी, कह रहे हैं धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा? अच्छा, अनुपात का जो योग होता है वो हमेशा समान होता है। तो यहाँ कितना आएगा? 18, और यहाँ कितना आएगा? 9। लेकिन योग क्या होता है? समान होता है। तो इनको हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे। 9 दूनी 18, ये 18 हो जाएगा, ये समान हो जाएगा। 18 यहाँ भी और 18 यहाँ भी, तो 2 का गुणा यहाँ की तो सब में करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 14, और यहाँ कितना आ जाएगा? 4। यहाँ कितना आया? 14। यहाँ कितना आया? 4। तो पूछ रहे हैं समान मात्रा, मतलब एक इसमें भी मिला है और इसमें भी मिला है, तो सी का मान कितना होगा? तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो यहाँ तो 14 ही होगा, और 1 की गुणा 14 में 1 ही होगा। 4 की गुणा 1 में करेंगे 1 ही, 4 ही आएगा। वैसे 7 की गुणा 1 में करेंगे 7, 11 की गुणा 1 में करेंगे 11। तो इनका योग कर लेते हैं। तो 14 और 7 कितना हो जाएगा? 14 और 7 कितना हो जाएगा? 7 6 13, 1 1 2 23, और यहाँ कितना आ जाएगा? 15। 14 7 कितना होगा? 7 4 11, 1 1 2 21। तो 21:15 ये अनुपात अगर कट रहा है तो काट दो। तो 7 त्रिक 3 सते 21, तीनों 25, 15। तो सी में कितना आएगा अनुपात? सी में सोने और तांबे का अनुपात कितना होगा? 7:5। कितना होगा? 7:5।
5 होगा, 7:5 होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन फिर से देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो मिश्रण है, एक ए है, दो मिश्रण है, एक ए मिश्रण है और एक बी मिश्रण है। तो ए मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात है 7:2 और बी मिश्रण में है सोने और तांबे का अनुपात कितना है 7:11। अनुपात का योग हमेशा बराबर होता है। यहाँ 18 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, तो इनका योग क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। अनुपात का योग हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ 18 यहाँ 9 है, तो 18 बनाने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो 2 की अगर यहाँ करें तो सब में करना पड़ेगा, तो 7 दूनी 14 यहाँ आ जाएगा, 2 दूना 4 ये हो जाएगा। अब इनके समान मात्राओं को निकाला जाता है। समान मात्रा है तो एक यहाँ से निकालेंगे, एक यहाँ से निकालेंगे। अगर एक की गुणा इनमें करेंगे, एक की गुणा इनमें करेंगे, तो एक की गुणा चाहे जिनमें करें मान वही रहेगा। तो 14 यहाँ आ जाए, 4 यहाँ आ जाए, 7 यहाँ है, 11 यहाँ है, तो 14 और 7 कितना हो जाता है 21, और 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। तो सी का मान कितना आएगा 21:15। तो इनको काट लो, 3 सते 21 और तीनों पक्षी 15। तो सी में कितना सोने और तांबे का अनुपात आएगा 7:5। यही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7:5। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे दो प्रकार के पीतल में कापर व जिंक का अनुपात क्रमशः 2:1 है और 4:1 है। यदि इन्हें 3:5 के अनुपात में मिलाया जाए तो परिणाम में कापर और जिंक का अनुपात क्या होगा। देखो वहाँ जो था वो समान मात्रा में मिलाया जा रहा था और यहाँ अनुपात में बदल कर मिलाया जा रहा है, 3:5 में मिलाया जा रहा है। तो दो मिश्रण, तो ए में 35 नंबर क्वेश्चन है, दो प्रकार के पीतल में कापर व जिंक का अनुपात क्रमशः है 2:1 है। मान लो एक ये है, एक ये है। दो प्रकार के पीतल में एक ये पीतल है और ये पीतल है, बी पीतल है। तो इनमें कितना है 2:1 में, और इनमें अनुपात कितना है 4:1 में। ठीक, मिलाया कितना जा रहा है 3:5 में मिलाया जा रहा। इनका योग क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। इनका योग क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। लेकिन बराबर नहीं, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 5 की गुणा इनमें कर देंगे, 3 की गुणा इनमें कर देंगे, तो कितना मान आएगा, ए का मान आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकन्ना 5, बी का मान आएगा 4 3 12 और 3 एकन्ना 3। मिलाया किस अनुपात में जा रहा है, ये देखो 3:5 में। तो 3 की गुणा यहाँ कर दो, 5 की गुणा यहाँ कर दो, तो कितना मान आएगा 10 3 30, 5 3 15, 12 5 60, 5 3 15। इनका योग कितना होगा, यहाँ जब निकालते तो योग कर लो 90 और 30, योग कितना आएगा, इनका योग कितना आएगा 90 और 30। तो 30 एकन्ना 30, 30 3 90। तो नया अनुपात कितना बन जाएगा हमारा 3:1। तो इनमें कापर और जिंक का अनुपात कितना होगा 3:1। नया मिश्रण कितना बनेगा 3:1। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते, देखो दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 3:2 और 7:3 है। किस अनुपात में दोनों मिश्रणों को मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। यहाँ पर हमको नया मिश्रण दे दिया गया है, ये पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाएं, उनमें से कितना कितना मिश्रण निकालें कि जो नया मिश्रण हमारा 2:1 बन रहा है वो बन जाए। तो हमको यहाँ नया मिश्रण पता करना है। अगले क्वेश्चन में क्या था कि हमको मिश्रण दे दिए थे, नया मिश्रण निकालना था। लेकिन इसमें क्या है, नया मिश्रण दे दिए हैं और कितना कितना निकाला है ये पूछा जा रहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले 3:2 है, फिर 7:3 है, फिर तीसरा क्या है 2:1 है। ऐसे मिश्रण में क्या करते हैं हम, एलिगेशन मेथड लगाते हैं। तो देखो इनका योग कितना आ जाएगा और इनका योग और इनका योग, इनका योग है 5। एक को निकाल लेते हैं, जैसे दूध को लेना है तो दूध को ले लीजिए, पानी को लेना है पानी को ले लीजिए। तो हम पहले क्या लेते हैं, दूध को लेते हैं। तो दूध का मान कितना है 3,
इनमें दूध का मान कितना है, इनका योग है 10 और दूध का मान है 7, इनका योग है 3 और दूध का मान है 2। तो कितना आया 3/5 7/10, 3/5 7/10 और 2/3। नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम कितना होगा 30 होगा, 30 की गुणा कर दीजिए क्योंकि इनको हटाने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ 30 की गुणा और यहाँ 30 की गुणा, तो 5 छक्का 30, 10 तियाँ 30, 3 धामा 30। अब देखो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 7 त्रिक 21 और 10 दूनी 20। अब इनमें एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। 20 में से 18 गया कितना बचा 2, 21 में से 20 गया कितना बचा 1। तो कौन सा मिश्रण निकाल कर मिलाते हैं तो 2:1 बनता है। तो कौन सा मिश्रण निकाल कर मिलाते हैं 1:2, 1:3 वो मिश्रण है जो निकाला गया था, तब जाके हमारा अनुपात बना था 2:1। कौन सा अनुपात बना था 2:1, जब हम 1:2 में निकाले थे। तो हमारा आंसर क्या होगा 1:2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा है x बराबर 1/3y, y बराबर 1/2z, x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए। तो इनमें क्या करते हैं, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। तो x अनुपात y का मान कितना आ जाएगा 1:3, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। तो y अनुपात z का मान कितना आ जाएगा 1:2। यहाँ y का मान कितना है 3, यहाँ y का मान कितना है 1। तो y का मान बराबर करने के लिए क्या करेंगे 3 को यहाँ गुणा कर देंगे, 1 का यहाँ गुणा कर देंगे। तो 1 एकन्ना 1, 1 तियाँ 3, यहाँ 3 एकन्ना 3, 3 दूनी 6। तो x का मान 1, y का मान 3, y का मान 3, z का मान 6। तो पूछ रहा है x अनुपात y, x अनुपात y अनुपात z का मान कितना आ जाएगा 1 अनुपात y का मान 3 है, y का मान 3 है, z का मान कितना है 6। तो x अनुपात y का मान कितना आ जाएगा 1:3:6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे बी सी में 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए कि a अनुपात b बराबर 5:4 तथा b अनुपात c 3:2। तो b को कितने रुपए प्राप्त हुए, तो कहते हैं इतने इतने अनुपात में वितरित किए गए। देखो a अनुपात b का मान कितना दिया हुआ है 5:4 और b अनुपात c का मान कितना दिया हुआ है 3:2। यहाँ b कितना है 4, यहाँ b कितना है 3, इनको हम बराबर कर लेंगे। यहाँ 4 से गुणा कर दो, यहाँ 3 से गुणा कर दो। 5 तियाँ 15, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8। a का मान 15, b का मान 12, b का मान 12, c का मान 8। तो a b c, a का मान कितना 15, b का मान कितना 12, c का मान कितना 8। तो पूछ रहे हैं b को कितने रुपए प्राप्त होंगे, अनुपात में कितना वितरित हुआ इतना। 12 8 20, 20 15 35, 35 के बराबर कितना है, अनुपात का मान इतना है लेकिन रियल में रुपए कितने दिए हुए 3500। तो 3500 के बराबर कितना हो, 35 के बराबर 3500। तो एक यूनिट के बराबर कितना 100 रुपया। तो पूछ रहे हैं बी को कितने मिलते हैं, तो बी को 12 अनुपात में मिलते हैं। तो 12 को इससे गुणा कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 1200 रुपये। बी को कितने मिलते हैं 1200 रुपये मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।